नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के 57वें दीक्षांत समारोह में 3000 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान करते हुए कहा कि पदक पाने वालों में और अधिक छात्राओं की संख्या होनी चाहिए थी। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते रणनीतिक समीकरणों और तकनीकी स्पीड के इस दौर में जो सीखेगा वही जीतेगा और जो कई चुनौतियों के समाधान खोजेगा उसके लिए हर चुनौती अवसर बन जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि अकादमिक डिग्री का अपना महत्व है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। उन्होंने जीवन की बड़ी चुनौतियों से न घबराकर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की सलाह दी तथा छात्रों से अपने प्रोफेसर्स और कैंपस लाइफ के इस रिश्ते को हमेशा ताजा बनाए रखने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के 55 जिला अस्पतालों में कराए गए गैप एनालिसिस में खुलासा हुआ है कि राजस्थान के अधिकांश सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में ट्रेंड डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जरूरी मशीनों और फायर एनओसी जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं की भारी कमी है। राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कामटिया अस्पताल में जांच के दौरान तय मानकों के विरुद्ध 5 ही बेड मिले तथा एबीजी मशीन व अन्य उपकरण गायब मिले, जबकि बांसवाड़ा, करौली, हिंडौन सिटी और धौलपुर के अस्पतालों में भी फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और पोर्टेबल मॉनिटर जैसी गंभीर कमियां मिली। स्वास्थ्य विभाग के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के अनुसार भारत सरकार की गाइडलाइन और लेवल 1 मानकों के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए गैप एनालिसिस कराया गया है ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जयपुर में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है, जिस पर एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेकर एससी/एसटी सेल के हेड कांस्टेबल गणपत सिंह की शिकायत के अनुसार झुंझुनू के खेतरी निवासी आरोपी शेर सिंह के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह नौकरी पाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि 24 जुलाई को एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने अपना मेडिकल करवाने की बजाय शेर सिंह ने अपनी जगह अपने दिव्यांग भाई हवा सिंह को पेश किया था। भाई की दिव्यांगता का फायदा उठाकर सरकारी नौकरी हथियाने के इस जालसाजी मामले का खुलासा होने के बाद एसआई सूरजमल के नेतृत्व में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और विस्तृत जांच में जुटी हुई है। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में साइबर थाना पुलिस, डीएसपी गंगा सहाय शर्मा और गुमानपुरा थाना टीम ने एक बिल्डिंग में संचालित कॉल सेंटर पर छापा मारकर करीब 20 युवक युवतियों से पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच शुरू की। जहां देर शाम तक कर्मचारियों के घर न पहुंचने पर परिजनों की भीड़ लग गई। एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा के अनुसार यह फर्जी कॉल सेंटर लोकल प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए युवाओं को नौकरी पर रखकर उन्हें रोजाना 100 लोगों को कॉल करने का टारगेट देता था और शेयर मार्केट व अन्य स्कीमों में निवेश के नाम पर ठगी कर अपने खातों में पैसे डलवाता था। इस मामले में पुलिस ने शहर में संचालित अन्य 2 शाखाओं की भी पड़ताल शुरू कर दी है तथा 4-5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर आगे की जांच और पूछताछ की जारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर सतीश वर्मा द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से 15 फार्मासिस्टों के आंतरिक ट्रांसफर आदेश जारी करने के विरोध में फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। संघ ने विवादित आदेश को तुरंत निरस्त करने और डॉक्टर वर्मा पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस बीच महिला डॉक्टर को प्रताड़ित करने के मामले में गठित जांच कमेटी ने डॉक्टर वर्मा को दोषी मानते हुए पद से हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई की बजाय मामले को मेडिकल कॉलेज को भेजकर नई जांच कमेटी गठित करवा दी। फार्मासिस्टों का आरोप है कि डॉक्टर वर्मा ने निजी दुर्भावना और द्वेषता के चलते यह कार्रवाई की है। इसके अलावा उन पर पिछले 2 साल से किचन के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहते हुए मरीजों को पर्याप्त डाइट न मिलने देने के भी गंभीर आरोप हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास से जुड़े नियमों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने जेल संरक्षण समिति और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि केंद्र के मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम 2023 को राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 2023 में जारी इन नियमों में विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए प्रावधान है और केंद्र ने राज्यों से इन्हें अपनाने का आग्रह किया है। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस संबंध में अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को जवाब और शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की करनाल टीम ने नशे का केस दबाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में टोहाना सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह से एसीबी कार्यालय में देर रात 1 बजे तक गहन पूछताछ की और उनकी सरकारी गाड़ी की तलाशी ली। दरअसल एसीबी ने 7 ग्राम हेरोइन के मामले में आरोपी जगजीत सिंह की शिकायत पर किरतपाल नामक बिचौलिए को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी कुलदीप सिंह का नाम लिया था। हालांकि एसीबी को पूछताछ और तलाशी के दौरान एसएचओ के खिलाफ रिश्वत लेने या मांगने के पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल एसीबी टीम गिरफ्तार बिचौलिए से पूछताछ कर रही है कि उसने एसएचओ को नाम किस आधार पर लिया था और इस अवैध डील में कौन कौन शामिल है। लुधियाना के सुभाष नगर और सुंदर नगर इलाके में दोस्त की एक्टिवा छोड़ने गए 25 वर्षीय हरजिंदर सिंह की कार सवार 5 से 6 हमलावरों ने घेर कर पिटाई करने के बाद 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मृतक हरजिंदर अपने परिवार का इकलौता बेटा और कमाने वाला सदस्य था, जिसके पिता ऑटो चलाते हैं। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित की गई जांच टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर फरार हमलावरों की पहचान और तलाश में जुट गई हैं। चूरू में डीएसटी टीम ने ढाडर टोल नाका के पास लग्जरी कार का पीछा कर दिल्ली के एक युवक की हत्या की साजिश नाकाम करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान 20 वर्षीय अमित जाट, 18 वर्षीय गुरमीत जाट, 23 वर्षीय अमन और 20 वर्षीय साहिल के रूप में हुई, जबकि 2 मुख्य आरोपी फरार हो गए। डीएसटी प्रभारी कृष्णाराम के अनुसार अमेरिका में बैठे गोलू के इशारे पर इन बदमाशों ने दिल्ली के बिहारी नामक व्यक्ति की हत्या की सुपारी मिली थी और वे 20,000 रुपये एडवांस ले चुके थे, लेकिन अत्यधिक शराब पीने के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि फरार आरोपी राहुल राठी और गुरमीत उर्फ बच्ची के पास अवैध हथियार हैं, जो हरियाणा के टोहाना से ताल्लुक रखते हैं और इस गिरोह के तार एक अन्य हिस्ट्री शीटर की हत्या की साजिश से भी जुड़े हैं। झुंझुनू के गुड्डागौड़जी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में होटल से खाना खाकर बाइक पर लौट रहे हांसलसर निवासी 2 युवकों 30 वर्षीय प्रदीप राव और 32 वर्षीय सुभाष को एक तेज रफ्तार कैंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल सुभाष ने सीकर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कैंपर भागने के प्रयास में टायर फटने से उसमें आग लग गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर 2 लोगों को दबोच लिया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंद्र प्रकाश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश कर स्थिति को संभाला, दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नागौर की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2023 के एक मामले में नाबालिग का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तत्कालीन समय में 15 वर्षीय किशोरी स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पिता ने गुमशुदगी व बहला फुसलाकर ले जाने का संदेह जताते हुए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को जोधपुर से दस्तयाब किया, जहां आरोपी द्वारा उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का खुलासा हुआ था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट, पीड़िता के बयानों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।